बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मौसम भी इंजॉय कर रहे होंगे। जो है हल्की हल्की सी जो खुनकी हुई है और उसमें फिर बहुत सारी आप कह लें कि इस तरह के मौसम में बहुत सारी वेजिटेबल्स आ जाती हैं और लेकिन मूली है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मौसम के अतबार से हमारे पास मौजूद होती हैं। और इसमें एक चीज़ आती है सिंघाड़े। सिंघाड़े जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं उन लोगों के लिए जिनके स्पेशली जॉइंट्स पेन है या हड्डियों का जो भुरभुरापन होता है उसके लिए बहुत बेहतरीन है। उसको आप ज़रूर खाइए। और उसके साथ साथ जो अगर किसी के ज़ख़म हो गया है या कोई आप कह लें कि ऑपरेशन हुआ है, उसकी हीलिंग के लिए यानी कि गोश्त को दोबारा जोड़ने के लिए सिंघाड़ों का इस्तेमाल बहुत अहम है और उसको ज़रूर कीजिए। आजकल तो फ्रेश मिल रहे हैं, अदरवाइज़ जब मौसम नहीं होता फिर उसका सिंघाड़ों का पाउडर मिल रहा होता है। तो आजकल फ्रेश मौजूद हैं, उसको ज़रूर खाइए, स्टीम कर लीजिए, स्टीम करके और बच्चों को भी खिलाइए और ख़ुद भी ज़रूर खाइए। आज की दो रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे और दोनों रेसिपीज़ का जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे सैलानी से। और सैलानी के बारे में आप जानते हैं, हम आपको रोज़ाना बता रहे हैं कि बेहतरीन मसाले और उसके साथ साथ खुशबूदार मसाले, ये जो है आप कह लें कि एक इनकी ख़ास आप कह लीजिए कि पहचान है कि जब आप बनाएंगे तो डेफ़िनेटली खुशबू इतनी अच्छी आती है कि जो हम पहले हमारे ज़माने में होता था कि आप खुशबू से अंदाज़ा लगा देते आज क्या बन रहा है। अब वो बीच में वो चीज़ ख़त्म होती जा रही थी और लेकिन सैलानी ने इसी रिवायत को दोबारा से ज़िंदा किया है कि आप खुशबू से पहचान जाएंगे कि आज क्या बन रहा है। तो जनाब आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बीफ कढ़ाई। ठीक है जी, बीफ कढ़ाई हम बनाएंगे और उसके साथ साथ कढ़ाई गोश्त जो है हम बनाएंगे उसको बीफ में। और उसके साथ साथ जो पहली रेसिपी मैं बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा, यहाँ पर मौजूद है मेरे पास काजू पुडिंग। काजू पुडिंग जो है बहुत कम आप कह लीजिए कि मार्केट में रेडीमेड मिलती हैं। सैलानी की आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी और आप यकीन कीजिए जब आप इसको खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ही काजू की पुडिंग है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाती है। और इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ आधा लीटर दूध चाहिए और एक ये पैकेट चाहिए। कोई चीनी, कोई अंडा, कोई कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपने दूध को बॉईल करना है और ये पैकेट मिला के और इसको जमने रख देना है, डेट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अब एक और चीज़ थी, अक्सर लोग पूछते हैं कि जी फ्रेश दूध हमारे पास सम टाइम नहीं होता तो क्या हम जो पुडिंग है या कस्टर्ड है, कोई भी चीज़ दूध उससे हम मीठा बना रहे हैं तो क्या हम उसमें जो है लिक्विड दूध के बजाय पाउडर दूध शामिल कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बशर्त के उस सूखे दूध का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो यहाँ मैं एक साशे मेरे पास मौजूद है सूखे दूध का, ये हम डाल देंगे। अच्छा, मैं खुला दूध का मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि सूखा दूध जो खुला मिलता है तो उसका मैं प्रेफर नहीं करूँगा आपको कि वो ना लीजिएगा, क्योंकि वो उसका जायका बहुत ही अजीब सा होता है। तो बहरहाल कोशिश कीजिए कि जब आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो वो बेस्ट हो। और अब आपको हमें चाहिए आधा लीटर पानी, तो इसको मैं आधा लीटर में पानी में घोल लूँगा। चलिए जी, हमारे पास आधा लीटर पानी हमने डाल दिया और इसको हम अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। साथ साथ आज का सवाल भी हम आपसे पूछ रहे हैं। सवाल आपने ये बताना है कि क्या सवाल करें, कुछ आसान सा सोच रहे हैं कि आपने बता देना है कि जो हम कढ़ाई में एक मेन इंग्रेडिएंट्स है अदरक, ठीक है ना। तो अदरक को आप बताना है आपने कि अदरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। बहुत ही आसान सवाल और इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। बस हम कोशिश हमारी यही है सैलानी की कि आपको गिफ्ट किसी तरह दे दिया जाए। तो अब आपने क्या करना है, फटाफट आप इसका आंसर देंगे और साथ ही हम बनाना शुरू कर रहे हैं पुडिंग। तो और पुडिंग की ख़ास बात क्या है कि पुडिंग की ख़ास बात यह है कि आज हम जो फ्लेवर बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम काजू। ठीक है जी, काजू फ्लेवर में हम पुडिंग बनाएंगे। बस अब क्या करना है, आप देखें हमने पाउडर का दूध लिया, उसको डिज़ोल्व कर लिया और अब ये हमने पैन में ऐड कर दिया।
ठीक है। और ये पुडिंग ऐसी है, यानी कि ये मीठा ऐसा है कि अगर आपके गेस्ट आ गए हैं बग़ैर बताए या कि इन्फॉर्म किए बगैर, तो आपने फटाफट क्या करना है, जैसे ही गेस्ट आए आपने पुडिंग बना के फ़ौरन फ्रिज में रख दी, ठंडी हो जाएगी और 15-20 मिनट बाद जब तक आप खाना तैयार करेंगे उतनी देर में आपकी पुडिंग भी बिल्कुल से तैयार हो जाएगी। अब इसको हम ओपन करते हैं और उसके बाद हम ये शामिल करेंगे दूध में। चलिए जी, हमने ओपन कर लिया है इसको। अब सिंपल बस दूध को आपने थोड़ा सा गर्म होने देना है, ठीक है। जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा इसमें हम शामिल कर देंगे ये पुडिंग मिक्स और उसके बाद इसको हम उतार लेंगे। देखिए आधा लीटर आपने दूध लेना है। मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर आपने दूध ज़्यादा ले लिया तो फिर क्या होगा कि हो सकता है कि आपकी पुडिंग ना जमे। तो इसलिए जो हम मेजरमेंट्स हमने इस पर वर्क किया हुआ होता है, मेजरमेंट जो है वो ऐसे ही नहीं लिखी होती, बल्कि उसके लिए सारा आप प्रैक्टिकल करके और बिल्कुल बेस्ट चीज़ आपके लिए हम लेके आते हैं, ठीक है। अब ये देखें हमने काजू पुडिंग डाल दी और बेहतरीन खुशबू आ रही है और काजू की कलर बहुत खूबसूरत काजू भी आपको नज़र आएंगे इसमें जो हमने पीस कर डाले हुए हैं। अच्छे से आपने इसको डिज़ोल्व कर लेना है ताकि कोई लम्प्स ना रहें, ठीक है। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिए कि फुटकियाँ ना रहें। फुटकियाँ रहेंगी तो फिर आपकी पुडिंग जो है वो परफेक्ट नहीं रहेगी। और अगर इन केस कभी ऐसा हो जाए कि आपको लग रहा है कि जी फुटकियाँ रह गई हैं, डिज़ोल्व नहीं हुई, तो बस फिर आपने इसको क्या करना है, इसको बनाने के बाद छान लेना है। ठीक है, ये देखिए बेहतरीन सी हमारे पास पुडिंग जो है वो हो रही है तैयार। बस अब इसको हमने डन कर लिया। चूल्हे को मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगा और ऑफ़ करने के बाद इसको हम इसके कंटेनर्स में लगाएंगे। चलिए चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब पुडिंग को एक डिश में लगाना चाहे एक डिश में लगा लीजिए, और अगर आप इंडिविजुअली लाइक सिंगल सर्विंग करना चाहें तो आप कोई भी छोटे छोटे प्याले या कोई भी चीज़ ले लीजिए और उसमें आप पुडिंग को जमा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पुडिंग के ये केसेस हैं, इसमें हम पुडिंग को जमाएंगे, ठीक है। और ये बहुत आसानी के साथ आपको मार्केट में मिल जाते हैं। और इस तरह की चीज़ों के लिए बेस्ट है कि आप गोल प्लाज़ा चले जाएं। गोल प्लाज़ा में आपको इस तरह की हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ये हमने इसको लगाया और अब इसको हम पोर कर देंगे और पुडिंग हमारे पास तैयार। देखें आप, इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, कोई भी चीज़ जमाने के लिए हमने नहीं डाली है, ठीक है। और काजू भी आपको इसमें नज़र आएंगे जो पीस के डाले हैं बेहतरीन से फ्लेवर के लिए। चलिए, और आप चाहें तो एक सिंगल सर्विंग में भी बना सकते हैं, लाइक अगर आपके पास गेस्ट ज़्यादा हैं या इस तरह की ये कंटेनर्स नहीं हैं तो डज़न्ट मैटर, आप क्या कीजिए, आप किसी एक डिश में भी इसको जमा सकते हैं। चलिए ये हमारे पास पुडिंग हो गई है तैयार। फर्स्ट रेसिपी हमारी तैयार है और जो हमने आपके लिए बनाई है सैलानी के मसालों से काजू पुडिंग, और इसको आपने एंजॉय करना है। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही हमारे पास ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जा रहे हैं। वापस आएंगे तो फिर हमारे पास बीफ जो हमने बनानी है आप लोगों के लिए कढ़ाई गोश्त, वो किस तरह से बनेगा आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और अब आपके साथ हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सैलानी के मसाला जात से कढ़ाई गोश्त। और इसमें हम कढ़ाई गोश्त मसाला यूज़ कर रहे हैं सैलानी का। ठीक है, क्या करना है, किस तरह से करना है, बहुत सिंपल रेसिपी है। अच्छा, और सिंपल क्यों हो गई है, क्योंकि हमने गोश्त को बॉयल कर लिया है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कुकिंग को बहुत आसान कीजिए और अपने हिसाब से कीजिए। जो जैसे अगर कोई आप जॉब करने वाले हैं, यानी कि लेडी जो घर पे नहीं होती हैं और रात में आती हैं, झटपट खाना बनाना होता है, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, गोश्त उबला हुआ है तो बस फटाफट आपने कढ़ाई मसाला निकाला और इसको आप तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि वर्किंग वूमेन हो, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने गोश्त को बॉयल करके रखा हुआ है और बाई चांस जो है आपके पास गेस्ट आ जाते हैं, तो आप फ़ौरन क्या कर सकते हैं, झटपट बना सकते हैं अपनी कोई भी डिश। और सवाल आपसे पूछा गया है आज का कि आपने बताना है अदरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन? कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं? मैं निधि बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही बोलना चाहूँगा, आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है बहुत शुक्रिया। और सवाल का जवाब भी दूंगा। अच्छा, वो भी आपसे लेते हैं। आप पहले बताइए, कुकिंग करते हैं आप? मैं कुकिंग ऐसी कोई खास नहीं, लेकिन कढ़ाई और ये तो सब बना ही लेता हूँ। अच्छा, बना लेते हैं, चलिए ठीक है। और आप बताइए आपका आंसर क्या है? मेरा आंसर है जिंजर। जिंजर। ठीक है, आपने कहा जिंजर, आपका हमने नोट डाउन कर लिया है आंसर। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। और जी यहाँ पर अच्छा, आज हमने आपको बताना है कि आज है जनाब लास्ट डे, यानी कि वीक का लास्ट डे थर्सडे। और थर्सडे को हम डबल गिफ्ट आपको देते हैं, एक तो रेगुलर गिफ्ट और एक पूरे वीक में जो कॉलर्स शामिल होते हैं इस प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम में कॉल के थ्रू, उन सब की बैलेटिंग होती है और कोई एक खुश नसीब जीतता है ये हमारा जंबो गिफ्ट पैक। तो जनाब, और अक्सर को एक्सीडेंट देखें आपके, अक्सर ऐसा होता है कि थर्सडे को जो कॉलर कॉल करते हैं बैलेटिंग में भी अक्सर उनका भी नाम आ जाता है। तो ये कोई इंसिडेंट है कि आप लक है कह लें आप। तो इस तरह से आप जीत सकते हैं जनाब। पूरे हफ्ते में अगर आपने कॉल की है और विन नहीं किया तो जुमेरात को एक मौका हम आपको और देते हैं जीतने का। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है, सबसे पहले मैंने ले लिया इसमें ऑयल। इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। गोश्त हमने लेना है 1 किलो। सैलानी लहसुन का पेस्ट आपको चाहिए 1 खाने का चम्मच। सैलानी अदरक पेस्ट आपको चाहिए 1 खाने का चम्मच। टमाटर आपको चाहिए 4 से 5 दरमियाने साइज़ के। हरी मिर्चें आपको चाहिए, उसके साथ हरा धनिया है, घी, तेल 200 मिलीलीटर और सैलानी कढ़ाई गोश्त मसाला 1 पैकेट। ये सारी चीज़ें हैं हमने जो इसमें यूज़ करनी है। एक चीज़ और, आपने देखा कि मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसमें लिखे हैं 5 से 6, तो मैं 2 अदर टमाटर डालूँगा और बाकी मैं इसमें दही के साथ इसको मिक्स करूँगा। और अगर इन केस आपके पास टमाटर नहीं है और दही मौजूद है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको दही के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन टमाटर की कढ़ाई का टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है और दही की कढ़ाई का डिफरेंट होता है, तो इसलिए हाफ़ एंड हाफ़ करेंगे तो भी आपके लिए बिल्कुल सही है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें डालूँगा, शामिल करूँगा लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि हमने लिखवाया है पैकेट के पीछे 1 खाने का चम्मच। तो ये 1 खाने का चम्मच हमने ऐड कर दिया है अदरक, और उसके साथ 1 ही खाने का चम्मच लहसुन। चलिए, तो ये हमने 1 खाने का चम्मच दोनों चीज़ें शामिल कर दी हैं और इसको थोड़ा सा अब पकने देंगे और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे बाकी तमाम चीज़ें। गोश्त जैसे मैंने कहा कि आपको बॉईल करके आपने रखा हुआ है, तो आपकी कढ़ाई विद इन 10 मिनट्स तैयार हो जाएगी। और आप देखें कि कुछ भी नहीं करना, ये सारी वही चीज़ें जो घर में मौजूद होती हैं। दही ऑलमोस्ट होता है, दही नहीं भी हो तो टमाटर तो हर घर में मौजूद होते हैं, और सिर्फ उन दिनों में नहीं होते जब बहुत ज़्यादा महंगे हों, तो आजकल ज़रा नॉर्मल हैं। तो उसके साथ आपको हरी मिर्चें चाहिए, वो भी आप
हर घर में मौजूद है, अदरक हर घर में मौजूद होता है, और सैलानी मसाला अब ये भी हर घर में मौजूद होगा इंशाल्लाह, कि क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि बेस्ट आपको फ्लेवर चाहिए और बेस्ट क्वालिटी की, आप ऐसा फ्लेवर जिसमें खुशबू भी है, तो आप ज़रूर सैलानी को लेके आइए, या आप इंजॉय कर सकते हैं सैलानी के स्पाइसेस। और सबसे अच्छी बात यह है इन स्पाइसेस में कि आपको घर से कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ती, यानी कि ना नमक ना मिर्च, कोई भी चीज़। अमूमन बिरयानी में हम किसी भी ब्रांड की और बिरयानी बनाएं तो उसमें घर से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, लेकिन सैलानी के स्पाइसेस में आपको ये कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं आफरीन बात कर रही हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मिर्च मसाला, उसमें बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं और मैं पूरी जो आपके एपिसोड आती हैं वो देखती हूँ। बहुत तो शुक्रिया, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आप बताते हैं। थैंक यू सो मच आफरीन। और आज का सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी बिल्कुल। बताइए। जिंजर। ठीक है, आपका आंसर हमने नोट डाउन कर लिया है। और इसके अलावा कुछ कहेंगी? बस उसको कंटिन्यू रखिएगा, बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम देखे और नई रेसिपीज हम सीखने को मिलती हैं। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। आपकी दुआएं साथ हों तो ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। और चलिए जी, एक कॉलर और लेते हैं। अच्छा, लहसुन अदरक को आपने देखा, मैंने इसको थोड़ा सा सौते किया। अब मैं शामिल करूँगा इसमें हरी मिर्च, ठीक है, और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें मैं साबुत शामिल कर रहा हूँ, बाकी हम इसमें कट करके डालेंगे वो बिल्कुल एंड में। तो ये 3 हरी मिर्चें शामिल हो गई, और उसके बाद मैं गोश्त शामिल करूँगा। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं आपका शो देखती हूँ। बहुत आज शुक्रिया मेरा कॉल लग गई है। जी, क्या कहना चाहेंगी बताइए? मैं मिसेज अभी बात कर रही हूँ जैताबाद से। जी जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी, कहिए क्या? आपकी शो, हाँ जी, आपकी शो में कॉल लग गई थी, सोचा जी, ट्राई कर लें। बिल्कुल ट्राई कीजिए और बताइए क्या जवाब है आपके पास। सवाल क्या था सर? सवाल ये है कि आपने बताना है अदरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जिंजर। अच्छा जी, ठीक है, आपने हाँ हमने नोट डाउन कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, हाँ। थैंक यू चलिए, सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने जो गोश्त की यखनी है वो हटा दी है, और सिर्फ गोश्त जो है वो मैं ऐड कर दूँगा हमारे इसमें लहसुन और अदरक। अच्छा, और मैंने जो गोश्त लिया है वो बग़ैर हड्डी का है, ठीक है, बोनलेस है, और कोई ज़रूरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही लेना है, आप कोई भी गोश्त ले सकते हैं। और इसको आप मटन में बनाइए, चिकन में बनाइए, लेकिन मैं बना रहा हूँ आज इसको बीफ में, ठीक है। बच्चे का गोश्त हमने लिया, और अब इसको थोड़ा सा पकने देंगे, और फिर अब इसमें शामिल करेंगे सैलानी का ये मसाला, कढ़ाई गोश्त, ठीक है जी। ये हम शामिल करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। बस थोड़ा सा इसमें जोश आ जाए, उसके बाद हम ये मसाला शामिल करेंगे, टमाटर ऐड कर देंगे, और इसको हल्की आंच पे ढककर पकने देंगे। अच्छा, अब क्योंकि जब आप जो रॉ गोश्त यूज़ करते हैं, लाइक कच्चा गोश्त यूज़ करते हैं, तो फिर आपको इसमें भूनने के बाद पानी डाल के और हल्की आंच पे इसको पकने देना होगा, यहाँ तक कि गोश्त गल जाए, या फिर प्रेशर दे दें, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास अब ये गोश्त गला हुआ है, तो इसलिए मेरे जो प्रोसीजर है वो ज़रा जल्दी हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये कढ़ाई गोश्त का मसाला, ठीक है जी। कढ़ाई गोश्त का मसाला शामिल किया, उसके साथ हम डाल देंगे इसमें टमाटर, और उसके साथ ही हम डालेंगे दही। और जैसे मैंने कहा कि मैं 3 टमाटर और 3 से 4 खाने के चम्मच दही डाल रहा हूँ। आप खाली टमाटर से बनाना चाहें तो आप बिल्कुल टमाटर से ही बना सकते हैं। और ये एक मैंने आपको डिफरेंट चीज़ बता दी कि आप दही और टमाटर दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं, और मसाले की खुशबू बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए,
बस अब इसको इस तरह से डन करके आपने क्या करना है, मिक्स किया और हल्की आंच पे थोड़ी देर इसको ढक कर पकने देंगे, यहाँ तक कि हमारे पास जो टमाटर हैं वो सॉफ़्ट हो जाएंगे। और टमाटर जब सॉफ़्ट हो जाएंगे उसको हम थोड़ा सा मैश करके फिर हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें, अदरक डाल के इसको फाइनल टच देंगे। तो चलिए जी, जब तक हमारे पास टमाटर स्टीम हो रहे हैं, गल रहे हैं, ब्रेक भी है थोड़ी लंबी, आप ले लीजिए एक ब्रेक, वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ये तैयार होगी। आपको डिश आउट करके भी दिखाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर वापस आ चुके हैं और हमारे पास यहाँ पर जो हम बना रहे हैं कढ़ाई गोश्त बिल्कुल तैयारी पर है। खूबसूरत शक्ल और मज़ेदार से खुशबू आ रही है और आप ये देखें इस तरह से हमारे पास ये तैयार है। अच्छा, अब आप पे डिपेंड करता है कि बहुत सारे लोगों को थोड़ी ग्रेवी पसंद होती है और लेकिन जो कढ़ाई एक्चुअल होती है वो थोड़ी ड्राई होती है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि कंप्लेन करते हैं कि जी हम खाएं किसके साथ, तो इसलिए अगर आपको थोड़ी ग्रेवी रखनी है तो आप रख सकते हैं। अब मैं इस स्टेज पर क्या करूँगा, यहाँ पर हरी मिर्च शामिल करेंगे और एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद भाई क्या हाल है, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किससे बात कर रहे हैं हम? मैं कराची से सर मोहम्मद ताहिर बात कर रहा हूँ। जी ताहिर साहब, क्या कहना चाहेंगे? असल में असद भाई आज एक तो आज का सवाल का जवाब देना है। अच्छा जी, बताइए। लहसुन को अरबी में अपना इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं। अच्छा, और अरबी में क्या कहते हैं? अरबी में भी बता ही दूंगा, लेकिन ये है अभी अच्छा। मेरी एक छोटी सी फरमाइश है, वो बताइए। पूरी कर दीजिएगा। बताइए। चिकन शाशरेक बनाने की तरकीब जरा समझा दीजिएगा। चलिए जी, ज़रूर बताएंगे आपको। और वैसे आप खुद कुकिंग करते हैं? जी मैं बहुत अच्छी कुकिंग करता हूँ। अच्छा। मैंने सऊदी अरब में तकरीबन 4.5 साल कुकिंग ही करी है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो फिर तो आपको हम जो है कहते हैं कि आप कुछ बनाएं और हमें भिजवाएं, हम भी यहाँ चखें और आपको फिर अपने प्रोग्राम में बुलाएं। जी ठीक है, मैं बना के भेज दूंगा। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और आपको आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि अरबी में क्या कहते हैं अदरक को, क्योंकि आप वहाँ रह के आए हैं तो आपको तो डेफिनेटली पता होगा। और बल्कि ये अब क्वेश्चन हम रख सकते हैं किस दिन। चलें जी, हम ये क्वेश्चन फिर रखेंगे। और अब यहाँ पर मैं फ्लेम ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने अदरक को चॉप कर लिया है, ठीक है, बारीक बारीक अदरक को हमने कर लिया चॉप। चलिए जी, हमने हरी मिर्च काट ली और उसके साथ अदरक काट लिया। लेमन एक स्क्वीज़ कर देंगे। चलें, ये हमने लेमन डाल दिया। नहीं डालना चाहें तो आप ना डालें, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये है कि इससे ज़रा और फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है, मज़ा आ जाता है। ठीक है जी, तो हमारे पास डन हो गई है, कढ़ाई बिल्कुल डन है। और आप देख रहे हैं मैंने आपको जैसे बताया, अब आपकी चॉइस है कि इसमें शोरबा हल्का सा ग्रेवी रखनी है या नहीं रखनी है, वो आपकी चॉइस है। चलिए अब इसको हम डिश आउट करते हैं। और यहाँ से मैं लेता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, और इसको मैं ज़रा डायरेक्शन चेंज कर लूँ। ये देखिए बेहतरीन था हमारे पास गोश्त तैयार है। और मैंने जैसे बताया शुरू में कि मैंने बोनलेस बनाया है, आप चाहें तो विद बोन भी बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये देखिए, अब इसको थोड़ी सी हम गार्निशिंग करेंगे अदरक के साथ, ठीक है। ये चलिए जी, हमारे पास डिश हो गई तैयार और हमारी पुडिंग की डिश भी तैयार है, वो भी हम फ्रिज से निकाल लेते हैं।
और जनाब आज के विनर कौन हैं ये भी आपको बताते हैं। ठीक है जी, पहले हम पुडिंग निकाल लें। अच्छा, पुडिंग वैसे भी हमारी जो है बाहर भी फटाफट जम जाती है, लेकिन फ्रिज में रखने का मकसद ये था कि ज़रा जल्दी जम जाए और फिर मैं आपको दिखा सकूं। ये देखें जी, इसको हम डिश आउट करते हैं। बेहतरीन सी हमारे पास ये साइडों में से इसकी एजेस इस तरह से निकाल लें और उसके बाद आप क्या करें, जिस प्लेट में भी सर्व करनी है उस पर आप इस तरह से इसको निकाल दें। ये देखिए, हल्के से आप इसको मोल्ड को लूज़ कर लें। ठीक है, लूज़ करने के बाद इस तरह से आप इसको निकाल लें। आप देख रहे हैं कितने फ़र्स्ट क्लास जम गए हैं। काजू पुडिंग हमने आपके साथ शेयर की है और मुझे उम्मीद है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको ये बहुत यमी लगेगा। और इन सारों को निकाल देते हैं। और जनाब हमारे आज के जो रेगुलर जंबो जो गिफ्ट है वो जीता है किसने जी? मेहदी साहब ने। बहुत बहुत मुबारक हो आपको मेहदी साहब। आपने आई गेस फर्स्ट टाइम आपने कॉल की थी और आपने जीत लिया है, आपको बहुत मुबारक। और जो हमारा रेगुलर गिफ्ट जीता है वो है मिसेस हबीब। बहुत मुबारक हो मिसेस हबीब आपको भी, और अपना बहुत ख्याल भी रखिएगा। चलिए जी, ये हमारे पास पुडिंग भी तैयार होके आ गई है और इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं ताकि एक फ़ाइनल जो है इसको भी हम निकाल दें। तो जनाब आज के दोनों गिफ्ट हैम्पर भी हमने आपको अनाउंस कर दिए हैं और अब आप वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको आपके गिफ्ट हैम्पर्स भी पहुंच जाएंगे। और अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा और ये काजू पुडिंग जो है वो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको ट्राई करूं और आपको बताऊं कि ये कैसी है। और लेकिन जब आप बनाएंगे तो आप फिर हमें ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, और इतनी बेहतरीन कि अब हाथ रुकेगा नहीं। और मीठा मुझे वैसे ही मेरा फेवरेट है। चलिए जी, तो दोनों रेसिपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। और मंडे को जो है हम आपके लिए ला रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा वीक जो आप लोग बहुत डिमांड करते हैं। दाल सब्ज़ी वीक हम लेके आएंगे। उसमें जो हमारे सीज़न के सब्ज़ियां हैं वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बहुत ही डिफरेंट तरीके से, कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। और उसके साथ साथ मूली, जैसे मूली है, मूली से हम बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, उसमें मीठा भी शामिल होगा। मूली का हलवा हम बनाएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो अब इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से आपने हमारे साथ रहना है, मिस नहीं करना है अगर आप दाल सब्ज़ी की नई और डिफरेंट रेसिपी सीखना चाहते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसी तरह हमारे साथ रहिएगा। मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।